नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वलय सिद्धांत से रिलेटेड अगले लेक्चर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं यह लेक्चर। एग्जाम्पल 3 शुरू करने से पहले एक उपसमूह से रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं, कथन देखते हैं, एक प्रमेय का कथन देखते हैं। वह इसको सिद्ध करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सहायक होगा। तो एक अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का उपसमूह कहलाता है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच इज सेड टू बी सबग्रुप ऑफ जी, जी का उपसमूह कहलाता है। यदि ए एच में है, बी एच में है, तो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए। कब? जब एच और जी दोनों गुणा के समूह हो, यानी एच है वो जी का गुणा के लिए अरिक्त समुच्चय है और जी क्या है? जी भी गुणा के लिए ग्रुप बनाता है। तो उस कंडीशन में आपको ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आपको प्रूफ करना होगा। अगर जी प्लस का है और एच भी प्लस का है तो जोड़ की स्थिति में ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच आपको दिखाना होगा। ठीक है, और ये दोनों अपरिमित है, एच और जी अपरिमित है। उस कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट लगेंगे। ठीक है। अब यदि दूसरी स्थिति में ए एच में, बी एच में, तो ए बी बिलोंग्स टू एच आ जाता है। तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच और जी परिमित है उस कंडीशन में ये शर्त लगेगी। तो ये आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय है। गाउसीय पूर्णांक दे रखी है अपने पास, जे बराबर ए प्लस आयोटा बी रूप की संख्याएं हैं। गाउसीय पूर्णांक में क्या है? ए प्लस आयोटा बी रूप की संख्याएं हैं। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड से लिए गए पूर्णांकों के समुच्चय से लिए गए हैं। और ये ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, -2 -3 आयोटा, इस टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। पूर्णांक रखे हैं तो सम्मिश्र संख्याओं के योग और गुणन के लिए एक वलय है, क्या यह देखना है। और क्या वलय पूर्णांकीय प्रांत है? क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के बाद हो रही थी, यानी पूर्णांक के प्रांत है क्या। आगे ये और पूछा है क्या यह अक्षेत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसको देखते हैं हम। तो हमने हल में यह प्रमाण में दिया गया है जे बराबर ए प्लस आयोटा बी, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू जेड है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में तो जेड के अलावा ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है सी, कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस आयोटा बी, ए बी बिलोंग्स टू ये आर होता है रियल नंबर। तो इसका मतलब ये जो जे है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से छोटा होगा, क्योंकि इसमें पूर्णांक ही आ रहे हैं, उसमें आर होते हैं बी बिलोंग्स टू। तो स्पष्ट ये बताया हुआ है जे इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट एंड नॉन एम्प्टी। तो जे इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सी। नॉन एम्प्टी क्यों होगा? क्यों खाली नहीं होगा, क्यों कुछ ना कुछ आप पूर्णांक की वैल्यू दोगे तो जे में कुछ ना कुछ आपको मान मिलेगा। इसलिए जे इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सी। तो ये नॉन एम्प्टी है। ऊपर उपसमूह की परिभाषा में मैंने दिखाया अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त उपसमुच्चय लिया है तो अरिक्त उपसमुच्चय सिद्ध करना पड़ेगा पहले, तो ये कर दिया। अब हम सिद्ध करेंगे जे प्लस डॉट एक वलय है। अब वलय दिखाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, जे प्लस डॉट को वलय सिद्ध करना है तो जे प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर डॉट सामने समूह और 2 बंटनता, अर्थात 9 चीजें अपने को दिखानी होगी वलय सिद्ध करने के लिए। तो R10 में हम समरूपता प्रूफ कर देते हैं। जे प्लस क्रम विनिमय ग्रुप के तहत समरूपता में x बराबर a1 प्लस आयोटा b1 मान लिया जे में है, कोई जे का एलिमेंट है जहाँ पे a1 b1 जेड में है। और y बराबर a2 प्लस आयोटा b2 बिलोंग्स टू जे, जहाँ पे a2 और b2 किस में है? जेड से लिए गए हैं। तो दो इन सम्मिश्र संख्याओं का हम जोड़ करते हैं x प्लस वाई। तो a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। तो ये a1 a2 यानी रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे a1 प्लस a2, और आयोटा कॉमन आके इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे b1 प्लस b2। तो ये भी जे में होगी, ये भी जे में होंगी, क्योंकि a1 प्लस a2 इसको a मान लिया वो जेड में है, और b1 प्लस b2 को b मान लिया वो क्या है? जेड में है, पूर्णांकों में है, तभी ये जे में आएगा। तो ये बताना है इसके ये पार्ट्स है ना, ये पूर्णांक है, क्योंकि 2 पूर्णांक लिए हमने पहले, तो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है, तो इसलिए जे में है। अब यदि हम जे को ध्यान से देखना,
अब हम यदि जे को सी का उपसमूह सिद्ध कर दें तो से सभी अभिग्रहित स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगी। तो अब अपने को ये साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और ये दिखाने नहीं पड़ेंगे अपने को, तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। तो जे को सी का उपसमूह सिद्ध कर दें तो से सभी अभिग्रहित क्या हो जाए, स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो स्पष्ट है जे सबसेट है सी का और खाली नहीं है। अब उपसमूह के लिए देखो जे प्लस का मिनिमम ग्रुप सिद्ध करना हमें, तो वो सी प्लस का उपसमूह तो है ही, तो जे सबसेट है सी का, है ना, जे इज नॉन एम्प्टी सबसेट। तो इसका उपसमूह दिखाने के लिए डेफिनेशन कौन सी लगेगी, x माइनस वाई वाली, ऊपर हम बता चुके हैं आपको पहले। तो x क्या है, a1 प्लस आइटा b1 और माइनस a2 प्लस आइटा b2। तो रियल में से रियल घटा दीजिए, a1 माइनस a2 आ जाएगा प्लस आयोटा b1 माइनस b2। ये भी j में होगी, यानी j गौसीय पूर्णांक होगा, क्योंकि इसको हम ये a1 माइनस a2 क्या होगा, z में होगा, और b1 माइनस b2 भी क्या होगा, z, यानी पूर्णांक होंगे। ये पूर्णांक होंगे तो ये गौसीय पूर्णांक हो जाएगा। इसको गौसीय पूर्णांक से डिफाइन किया हुआ है। अतः J प्लस क्रम विनिमय समूह C प्लस का, अतः J प्लस क्रम विनिमय समूह C प्लस का उपसमूह है। अतः J प्लस भी क्रम विनिमय समूह है। तो अब यहाँ पे अपनी समर्था तो कर ही दी हमने, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता, ये चार चीजें स्वतः इसके अंदर आ गई है उपसमूह होने के कारण। अब गुणन के लिए J डॉट समी समूह प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए R20 क्या आती है, समर्थता। J डॉट समी समूह के लिए समर्था तो x और y को गुणा कर लेते हैं, तो a1 प्लस आइटा b1 और a2 प्लस आइटा b2। तो इनको गुणा किया तो a1 a2 गुणा हो जाएगी, और ये a1 आइटा b2 और ये आइटा b1 a2, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा b1 b2। अब विदाउट आइटा वाले पार्ट एक साथ इकट्ठे कर लिए, a1 a2 माइनस b1 b2, और विद आइटा वाले में से आइटा कॉमन लेके इनको साथ में ले लिया। अब ये भी गौसीय पूर्णांक होगा, क्योंकि ये हिस्सा पूर्णांक है, पूर्णांकों का गुणा और उनमें घटाव है वो पूर्णांक होता है, और दो पूर्णांकों का गुणा और जोड़ भी पूर्णांक होता है, तो ये गौसीय पूर्णांक है। तो यहाँ पे समर्थता आ गई गुणन के लिए। अब R21 ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो एक तरह से, तो संख्याओं यानी सम्मिश्र संख्याओं का गुणन साचर्यता का पालन करता है सदैव। इसको हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखा जा सकता है। संख्याओं का गुणन, कौन सी संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन साचर्यता का पालन करता है। अतः ये J में भी सहचारी होगा, तो ये साचर्यता हो गई। अब R3132 सम्मिश्र संख्याओं का योग व गुणन के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करती है। सम्मिश्र संख्याएं क्या है, योग और गुणन के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करती है। तो बंटन गुणधर्म का पालन करती है, तो J प्लस डॉट क्रम विनिमय बल है। क्रम विनिमय समूह का उपसमूह हो गया ना, तो क्रम विनिमय तो हो ही गया, क्योंकि क्रम विनिमय संख्याओं की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो J प्लस डॉट क्रम विनिमय बल है। तो ये 10 चीजें आ गई। अब अपने को देखना है इसको पूर्णांक के प्रांत है क्या। तो क्रम विनिमय पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करेंगे, एक वलय को पूर्णांक के प्रांत कैसे बनाए, क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के बाद को रहित है। तो क्रम विनिमय तो आ गई, अब तत्सम को और लाना है, फिर शून्य के बाद को सही देखना है। क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के बाद को सही रहित। एक बार पुनः देख लेते हैं। J प्लस डॉट क्रम विनिमय वलय है को पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए हम यह क्या दर्शाएंगे। तो पूर्णांक के प्रांत की डेफिनेशन क्या होती है, क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के बाद को रहित है। तो क्रम विनिमय तो प्रूफ कर चुके, अब तत्समक देखना है और शून्य के बाद को रहित देखना है। तो तत्समक में क्या होगा, E बराबर 1 प्लस आइटा 0 ले लेते हैं। तो 1 प्लस आइटा 0 J में होगा, क्योंकि 1 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है। सच दैट है कि 1 को इससे गुणा कर दें फॉर ऑल x है, जो कि J के में से लिए गई अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, x कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप से नंबर है। तो 1 इंटू एक्स इजल टू एक्स आ जाएगा, x इंटू 1। तो ये तत्समक तो इसमें आ गया 1 प्लस आइटा 0 रूप से है। तो ये तत्समय की क्रम विनिमय तत्समय की वल्लभ भी होगी। अब शून्य के बाद को रहित प्रूफ करना है अपने को पूर्णांक के प्रांत के लिए, सहित नहीं प्रूफ करना है, शून्य के बाद को रहित। शून्य के बाद को रहित क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा 0 कब होगा, जब 1 0 हो। तो हमें पता है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन तभी शून्य होता है, यानी 0 प्लस आइटा 0 कब होगा, जब कम से कम 1 0 होगी।
क्योंकि सम्मिश्र संख्या नॉर्मल मैथमेटिक्स में आ जाती है। दो वास्तविक संख्याओं गुणा जीरो कब होता है? जब कम से कम एक जीरो होती है। दो पूर्णांकों गुणा जीरो कब होता है? जब कम से कम एक जीरो होती है। तो इसका मतलब जे प्लस डॉट क्या हो गया? आईडी हो गया, या पूर्णांक के प्रांत है। तो ये पूर्णांक के प्रांत है। अब अपने को क्षेत्र देखना है, तो क्षेत्र देखना है तो क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजक रहित है और फिर शून्यतर का गुणात्मक प्रतिलोम देखना है। तो प्रतिलोम के लिए प्रतिलोम का प्रयास करते हैं। तो मानना किसी अशून्य मान लिया x बराबर a प्लस आइटा b बिलोंग्स टू j के संगत प्रतिलोम। वो x इनवर्स मान लिया, x इनवर्स 1/x है। 1/x क्या होगा? 1/a प्लस आइटा b। अब आइटा को नीचे नहीं रखते, इसलिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आइटा b बटाए माइनस आइटा b। ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं एक तरह से, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ऊपर a माइनस आइटा b है, नीचे a माइनस आइटा b है प्लस आइटा b क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं, a और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये j में नहीं है, ये कह रहा है डजंट बिलोंग्स टू j, अर्थात ये गौसीय पूर्णांक नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। इसको हम a मान ले और इसको b मान ले, तो ये a जो है वो z में नहीं आ रहा है और b भी है वो z में नहीं आ रहा है। अब कैसे नहीं आ रहा है? तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया, 2 + 3 आयोटा j के लिए 2 + 3 आयोटा ले लिया, तो 2 रख दिया यहाँ पे, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 + 9 13, तो ये 2/13 आ गया। और ये क्या हो गया आपका? -3/13। तो क्या ये 2/13 पूर्णांक है क्या? पूर्ण अंक है क्या? इंटीजर है क्या? नहीं है। तो ये पूर्णांक है क्या? तो गौसीय पूर्णांक में ये पार्ट तो पूर्णांक होना चाहिए ना, तो इसलिए जे में नहीं आएगा। तो जे प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, तो ये क्या है? जे प्लस डॉट आपका क्रम विनिमय वलय है, पूर्णांक के प्रांत है, परंतु यह क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भली भांति हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए आर प्लस सर्किल। ये अलग टाइप की आपने को ऑपरेशन दे दी, क्योंकि हमने शुरू में बताया था प्लस का मतलब प्लस हो, ये आवश्यक नहीं है। तो आर प्लस सर्किल और माइनस सर्किल एक क्षेत्र है, ये सिद्ध करना है अपने को। जहाँ प्लस सर्किल और माइनस सर्किल कह दीजिए, या इसको डॉट सर्किल बोल दीजिए, भैया माइनस सा दिख रहा है इसलिए हमने इसको ऐसे ही बोला है। तो माइनस सर्किल या डॉट सर्किल आप कुछ भी बोल सकते हैं, किताब में ये थोड़ा माइनस के हिसाब से दिख रहा है। तो सिद्ध कीजिए आर प्लस सर्किल माइनस सर्किल एक क्षेत्र है जहाँ प्लस संक्रियाएं और ये प्लस सर्किल और माइनस सर्किल संक्रियाएं निम्न प्रकार परिभाषित है। ए प्लस सर्किल बी बराबर क्या है? इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से ए घटा दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ना है, ए घटाना है। और ए माइनस सर्किल बी का मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से इसका गुणा घटाना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब आर प्लस सर्किल माइनस सर्किल को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें दर्शाएंगे। तो इसको क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा बताइए? तो आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप होता है ना, तो प्लस की जगह ये है ना, पहली संक्रिया आर प्लस सर्किल क्रम विनिमय ग्रुप है। फिर आर माइनस सर्किल भी क्रम विनिमय ग्रुप है। 2 बंटनता। अब बंटनता क्या होती है आप सोचिए? ए डॉट है तो डॉट की जगह ये आएगी, दूसरी ऑपरेशन यहाँ पे ये है। तो पहले लिख लेते हैं ताकि अपने को सिद्ध करने में थोड़ी आसानी रहे। तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए प्लस बी डॉट सी, तो डॉट की जगह क्या आएगा? माइनस सर्किल। तो ए प्लस बी डॉट सी क्या आएगा? ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ये ए डॉट की जगह क्या होगा? माइनस सर्किल, और प्लस की जगह प्लस सर्किल है, क्योंकि नॉर्मली हम आर प्लस डॉट लेते हैं ना, तो प्लस की जगह प्लस सर्किल है और डॉट की जगह माइनस सर्किल है। तो ये चीज़ें अपने को इसको क्षेत्र दिखाने के लिए सिद्ध करनी होगी। तो R1 से शुरू करते हैं हम, R1 से शुरू करते हैं। तो R1 क्या होता है? R1 आर प्लस सर्किल क्रम विनिमय ग्रुप में पहले R1 0 लेते हैं, वो है समृद्धता, क्लोजरनेस प्रॉपर्टी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी वास्तविक संख्या है, तो दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ भी वास्तविक होता है। ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, तो वास्तविक का जोड़ भी वास्तविक होगा। अब उनके जोड़ में से एक को घटा दिया जाए तो वास्तविक होने में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ए प्लस बी माइनस 1 बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ए प्लस सर्किल बी। तो ये भी आर में आ गया। तो प्लस सर्किल संक्रिया आर में द्विआधारी संक्रिया है, इज ए बाइनरी ऑपरेशन।
तो ये द्विआधारी संक्रिया है। ए प्लस सर्किल बी बिलोंग्स टू आर में ये द्विआधारी संक्रिया हुई। अब साहचर्यता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ए प्लस सर्किल है और बी प्लस सर्किल सी, इनको साथ में ले लेते हैं, इनको साथ में ले लेते हैं, ध्यान से देखना है। तो इसमें ये नियम लगा देते हैं, ए प्लस सर्किल सी का, ये ए प्लस सर्किल है सी, ये सॉरी ए बी, ए प्लस, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस सर्किल बी का नियम लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, नियम दोनों को जोड़ देता है, ए घटा देता है। तो ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, तो बी प्लस सर्किल सी क्या होगा, बी प्लस सी माइनस ए, इन दोनों को जोड़ के ए घटा दिया। अब इस पूरे को ए मानना है आपको, इसको पूरे को, सॉरी ये ए है, इसको बी मानना है, क्या मानना है, बी मानना है। तो इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से ए घटा देना है अपने को। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे प्लस सर्किल संक्रिया है तो ये फर्स्ट को ए मानो और दूसरे को बी मानो, तो इन दोनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी माइनस ए, तो ये दोनों को जोड़ दिया और इसमें से ए घटा दिया। ध्यान देना है इस चीज़ में, ठीक है। तो इसको सरल करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, तो ये समीकरण एक आ गई। ये हो गई साहचर्यता अपनी इसकी, सॉरी लेफ्ट साइड हो गई साहचर्यता की। अब राइट साइड प्रूफ करने के लिए तो ए प्लस सर्किल बी को साथ में लेते हैं और प्लस सर्किल सी, तो इनका कोष्टक साथ में ले लेते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिया, रे घटा दिया, और ये प्लस सर्किल सी। अब ये ए मानिए, ये बी मानिए, तो इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से ए घटाना है, तो दोनों को जोड़ना है और इसमें से ए घटाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर समीकरण, क्या 1 और 2 बराबर है क्या, आप ध्यान से देखिए, 1 और 2 बराबर है क्या, तो समीकरण 1 और 2 बराबर है, इसलिए ये प्लस सर्किल आर में क्या है, सहचारी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। अब R12 लेते हैं, तो R10 1 1 और 1 ये 2 हो गई, R12 लेते हैं, तत्समक क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर, मान लिया तत्समक है, क्या है, इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर दिया। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर, तत्समक है मानना। तो तत्समक की परिभाषा क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए, ई स्टार ए बराबर भी ए। तो स्टार की जगह अपने पास प्लस सर्किल ऑपरेशन दे रखी है, तो ए प्लस सर्किल ई बराबर ए आना चाहिए वापिस, और ई प्लस सर्किल ए। तत्समक को लेफ्ट यानी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से किधर से ऑपरेट कर दो, वापिस वही आना चाहिए, तत्समक का मतलब वापिस वही। अब जितनी अंडरलाइन लगाई है ना, उतनी उतनी डेफिनेशन ले लेते हैं। ये अंडरलाइन लगाई है, ये ए है, ये बी है, इसको बी की तरह मानिए, तो इसमें प्रॉपर्टी कैसे लगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से ए घटा दीजिए, प्लस सर्किल ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इधर ये पड़ा है, अब ए से ए कट जाएगा, ई का मान एक, क्या एक वास्तविक संख्या होती है, आम होती है। तो इसकी जांच और कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो इस ई की जगह 1 रख दीजिए, तत्समक का मतलब वापिस वही आ रहा है क्या, तो ए प्लस 1 है, तो बी की जगह 1 हो गया ना एक तरह से, या बी की जगह क्या रखें कि ये आ जाए भाई, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बी की जगह मैं क्या रखूँ कि वापिस मेरा ए आ जाए, तो बी की जगह 1 रख देते हैं। या ई की जगह क्या रखें, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि अपने पास बी में ही दिया हुआ ना क्वेश्चन, तो हम सीधा बी से सोच सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में सीधा आंसर लग सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बी की जगह क्या रखें कि वापिस ए आ जाए, ए प्लस 1 माइनस 1 है बराबर ए आ गया, तो 1 प्लस सर्किल ए। तो ये लेफ्ट एज वेल एज राइट से दोनों तरफ से ए आ जाता है, तो ये 1 है वो तत्समक होगा। अब R13 प्रतिलोम में चलते हैं, तो माना किसी ए बिलोंग्स टू आर के लिए आई बिलोंग्स टू आर प्रतिलोम है, आई क्या है, प्रतिलोम है, तब प्रतिलोम की परिभाषा अनुसार ए प्लस सर्किल आई बराबर ई आई प्लस सर्किल ए। प्रतिलोम से मतलब तत्समक आ जाए, तत्समक का मतलब स्वयं वापिस वही आ जाए, और प्रतिलोम यानी तत्समक आ जाए। तो इतनी इतनी जो अंडरलाइन डेफिनेशन करी है वो ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस आई माइनस आई 1, ये ए प्लस सर्किल बी की तरह मानिए, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, बराबर ई तत्समक 1 आया ही हमारा। तो यहाँ से आई का मान 2 माइनस ए आ गया। तो ये ध्यान देना है, यहाँ से पता चलता है कि तत्समक है वो अवयव पर निर्भर करता है। अगर एक आप अलग अलग मान लोगे तो आई के अलग अलग मान आएंगे। तो आई बराबर 2 माइनस ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू रख देते हैं, तो ए प्लस सर्किल है, जांच और कर लेते हैं, ए प्लस सर्किल 2 माइनस ए, तो ये ए है ये बी है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से घटा दीजिए,
तो यहाँ पे एक आ रहा है ना, ए से कट जाएगा, 2 में से गया 1, और ये 2 माइनस ए प्लस सर्किल ए भी लिख सकते हैं इसको। तो अब अगला क्रम विनिमयता लेते हैं। क्रम विनिमयता में क्या है, ए प्लस सर्किल बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए। इसको क्या लिखा जा सकता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत है तो बी प्लस ए माइनस 1 लिखा जा सकता है, तो बी प्लस सर्किल ए। तो ए प्लस सर्किल बी बराबर बी प्लस सर्किल ए हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अतः आर प्लस सर्किल क्रम विनिमय समूह है, ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, तो ये क्रम विनिमय समूह हो गया। अब आर माइनस सर्किल या डॉट सर्किल जो भी बोल रहे हैं उसको भी क्रम विनिमय समूह सिद्ध करना है, तो उसके लिए R20 समवर्तता शुरू कर दी हमने। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो दो वास्तविक संख्याएं हैं ए बी आर में, उन दोनों का जोड़ और गुणा बी वास्तविक होगा। दो वास्तविक का जोड़ और गुणा बी सदैव वास्तविक होता है, और उसको घटा दे ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये ए माइनस सर्किल बी आर में होगा। तो ये आ गई आपकी समवर्तता गुणन के लिए या द्वितीय संक्रिया के लिए आ गई। अब R21 ले लेते हैं। R21 में क्या है, ए माइनस सर्किल है और बी माइनस सर्किल सी को साथ में ले लेते हैं। तो ये पढ़ा है, पहले इसको सरल करना है, तो इसमें क्या ऑपरेशन लगेगी, इन दोनों को जोड़ दें, इसका गुणा घटा दें, ये ध्यान रखना है। इसको आप ए की तरह मान लीजिए, इसको बी की तरह मान लीजिए, तो ए में बी जोड़ देते हैं, अर्थात बी में सी माइनस बी सी हो गया, तो ये लिख दिया। अब इस पहले को ए और ये दूसरा बी हो गया एक तरह से, यह इन दोनों की ऑपरेशन है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड ऐसे ध्यान में रख लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ना है, इनमें से इनका गुणा घटाना है, इनमें से इनका, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ दिया, और इसमें से इनका गुणा घटाना है, गुणा घटा दिया, इन गुणा को घटाना है। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी इधर पड़ा है, और माइनस सी ए या ए सी, और प्लस ए बी प्लस सी, ये प्लस ए बी सी आ जाएगा भाई, प्लस ए बी सी है, इससे गुणा होगा ना, तो ये बी सी आ जाएगा प्लस का, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये 3 नंबर समीकरण नाम दे दिया। अब इस बार हम क्या कर देते हैं, ए और बी को साथ में रख लेते हैं, सी को छोड़ देते हैं। तो इसमें नियम क्या लगेगा, पॉडमास नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ना, तो इसमें नियम क्या लगेगा, इन दोनों का जोड़ में से इनका गुणा घटा देते हैं, और ये माइनस सर्किल सी पड़ा। अब ये फर्स्ट एलिमेंट मानिए, ये सेकंड है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें से इनका गुणा घटा देते हैं। तो इसको सरल करते हैं, तो ये भी ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए बी सी आएगा। अब क्या 3 और 4 बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये आर में सहचारी हो गई, माइनस सर्किल संक्रिया क्या हो गई, आर में सहचारी। इस प्रकार हमारी सहचारियता हो जाती है। अब तत्समक R22 तत्समक निकालते हैं, R22 लेके चलते हैं तत्समक। तो माना E बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ये तत्समक मान लिया, सच दैट है। तो ए माइनस सर्किल ई बराबर ए माइनस सर्किल ए, ये आना चाहिए। तो अंडरलाइन करिए, उतने डेफिनेशन ले लेते हैं। तत्समक का मतलब वापिस वही आ जाए। तो ए प्लस ई माइनस ए बराबर ए। तो अब देखिए ए से कट जाएगा, ई 1 माइनस ए बराबर 0। अब 1 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस ए 0 होगा तो ए बराबर 1। अब हर बार ए बराबर 1 ही थोड़ी, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है प्रश्न में। इसका मतलब 1 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए हमेशा एक ही हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसमें से 0 किसको होना पड़ेगा, ई बराबर 0। तो ई बराबर 0 हो गया। अब जांच कर लेते हैं, वैसे भी ई की जगह क्या रखें या बी की जगह क्या रखें कि वापिस ए आ जाए, तो 0 ही आएगा ना। तो वैसे जांच यहाँ पे ये 0 रख देते हैं, तो 0 रख दिया, ए माइनस सर्किल 0, ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0, तो ए आ गया, और 0 माइनस सर्किल ए। तो ये वेरीफाई करके भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने इसको अच्छे से लिख दिया है। तो 0 इस आर में तत्समक है, कौन सी संक्रिया के लिए, माइनस सर्किल के लिए। अब R23 प्रतिलोम देखते हैं, तत्समक के बाद में प्रतिलोम। तो माना किसी ए बिलोंग्स टू आर के लिए आई बिलोंग्स टू आर प्रतिलोम है, तब प्रतिलोम की परिभाषा अनुसार तत्समक आ जाए, प्रतिलोम से क्या है, तत्समक आ जाना चाहिए। तो ए माइनस सर्किल आई, तो ये अंडरलाइन की उतने डेफिनेशन ले लेते हैं, ए माइनस सर्किल आई इज इक्वल टू ई। अब ई तत्समक क्या है, वो शून्य रख देंगे, और ये डेफिनेशन क्या है वो लगा देंगे। ए माइनस सर्किल आई की क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से ये गुणा घटा दिया इनका। अब आई को ये आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसको ज्ञात करना उसको अकेला रखो, ये इधर चला जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब ए अपॉन ए माइनस 1। अब ए 1 नहीं है, देखो अगर ए 1 होता तो ये अनंत हो जाता,
तो a-1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो हमने पहले लिया ही है, तो बिलोंग्स टू R। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम, I इसकी जगह रख दीजिए, ये प्रतिलोम आ गया, तो इसकी जगह रख दीजिए इस a- सर्किल I, जांच कर दी, तो जांच में क्या है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से इनका गुणा घटा दिया, गुणा को घटा दिया। अब लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं, एलसीएम लेके हल करते हैं, तो a² माइनस a और प्लस a और माइनस a² और नीचे a-1, तो ये 0/a-1 अर्थात 0 आ जाएगा। और इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं तो भी ये कंडीशन आएगी, क्योंकि ये इन्वर्स और लेफ्ट एज वेल एज राइट होता है, दोनों साइड से एग्जिस्ट करता है, तो ये इन्वर्स I इस प्रकार निकल जाता है। अब क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी लेते हैं, क्रम विनिमयता। तो a- सर्किल B का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से इनका गुणा घटाना है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है a + b को b + a और ये ba लिखा जा सकता है, तो ये b- सर्किल ए हो गया, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, तो ये दोनों बराबर होगी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब R- सर्किल या डॉट सर्किल कह दीजिए क्रम विनिमय ग्रुप है, तो R+ सर्किल भी क्रम विनिमय ग्रुप है, R- सर्किल भी क्रम विनिमय ग्रुप है। तो अब बंटनता प्रूफ करनी है, अब अपने को सिर्फ बंटनता प्रूफ करनी है, तो a.b + c, तो डॉट की जगह क्या ले रहे हैं, माइनस सर्किल b + c, बराबर क्या सिद्ध करनी है, a.b + a.c, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये ली, तो पहले ब्रैकेट के अनुसार ये लगा देते हैं संक्रिया। अब ब्रैकेट के अनुसार क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं, ये प्लस सर्किल वाली ऑपरेशन यही है, ठीक है। तो ये अब सेकंड मान लीजिए, ये फर्स्ट मान लीजिए, माइनस सर्किल की ऑपरेशन क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये देखो ये ए है और ये नेक्स्ट एलिमेंट ये है, और इसमें से इनका गुणा घटाना है, गुणा घटाना है। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए आएगा माइनस माइनस प्लस ए, तो ये 2a हो जाएगा, और ये b + c -ab - bc -1, तो ये समीकरण नंबर 5 लिख दिया हमने इससे। तो इसको सरल कर लेते हैं, नीचे आ जाएगी, लाइन लिखी हुई है 2a + b + c -ab - bc -1, ये 5 नंबर समीकरण। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, a- सर्किल b प्लस सर्किल a- सर्किल c, या a.b + a.c। तो पहले इनको जो अंडरलाइन किया हुआ उनको सरल करना है। तो माइनस सर्किल का क्या अर्थ होता है, दोनों को जोड़ना है और इसमें से ये गुणा घटाना है, ये दिया हुआ अपने प्रश्न में, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से इनका गुणा घटाना है। अब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये a और ये प्लस b सर्किल मानिए, a + सर्किल b, तो इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से a घटा दिया, तो ये 5 नंबर समीकरण 6 नंबर समीकरण के बराबर है, 5 और 6 बराबर है, तो ये बंटनता प्रूफ हो जाती है। तो इसी प्रकार आप दूसरी बंटनता हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो बंटन गुणधर्म को सिद्ध किया जा सकता है, तो R+ सर्किल माइनस सर्किल क्या है, एक क्षेत्र है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल है इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन, जय श्री राम।